Good morning, student. Today we will start chapter 2, class 12, electrostatic potential and capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, ये दो टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले जानेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस उसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए हमने बीच में एक चार्ज Q लिया है, तो इस Q के कारण, चार्ज Q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो उसके चारों तरफ होता है। तो हमें ये जानना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे जानेंगे, ये हमारा लेक्चर है। तो देखिए हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखिए ये है, इट इज ए पोटेंशियल, यह एक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया काम, इन मूविंग, ले जाने में या ले आने में, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने कहीं बाहर किसी पॉइंट ए पर रखा है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब हमें ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी ही माना जा सकता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर एक पॉइंट है, उसका नाम A है। यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है और इसको हमें यहाँ पर लाना है। सॉरी, ये पॉइंट आपका B है। इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो देखिए, लाने के लिए तो हम ऐसे भी ला सकते हैं, लाने के लिए हम ऐसे भी ला सकते हैं और लाने के लिए हम ऐसे करके भी ला सकते हैं। भाई देखिए ये क्यों, क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, आपने ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा। ये जितने भी फोर्स हैं ये कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे अगर हमारे पास दो पॉइंट A और B है, हम यहाँ से यहाँ जाते हैं और ऐसे लौटते हैं, तो अगर वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन तो 0 होगा। तो इट मीन्स वर्क, मतलब एक तरीके से ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव वर्क है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि हम जब किसी चार्ज को पॉइंट B से A पर ला रहे हैं तो हमारे पाथ अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों कंडीशन में एक चीज़ चेंज होगी। वो चेंज क्या होगा
ये चार्ज वेरी स्लोली यहाँ से यहाँ तक आता है। और दूसरी चीज़, इनकी जो स्पीड होती है ये कांस्टेंट होती है। स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर स्पीड ज़्यादा है, कहीं पर स्पीड कम है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला पाथ शॉर्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा पाथ है, ये बहुत अधिक बड़ा पाथ है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। यहाँ पर जो स्पीड है थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि ये इससे बड़ा पाथ है और ये सबसे बड़ा पाथ है, इसलिए यहाँ पर स्पीड थोड़ा सा और ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरीके से हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो इस तरीके से लाएंगे। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है, जो वर्क किया जाता है, ये वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो हमारे सामने एक फार्मूला तैयार होगा, देखिए, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल। अब ये तुम्हारा जो वर्क डन हो रहा है वो इन्फिनिटी से लेकर के A तक हो रहा है, इन्फिनिटी से लेकर A तक हो रहा है, अपॉन दिस यूनिट चार्ज, दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो अब देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था इसमें हमने एक फार्मूला देखा, VA माइनस VB। देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल होगा। अच्छा, इन्फिनिटी पर हम जब पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज जीरो कंसीडर किया जाता है। जीरो होता नहीं है, जीरो कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम ये देखें, यहाँ पर अगर हमारा पोटेंशियल जीरो है तो इस फार्मूले में हम VB की जगह पर जीरो रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा VA माइनस जीरो इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। अच्छा, ये एक्सटर्नल वर्क डन क्यों है? क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं ये बाई एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एजेंट जो हमारा वर्क कर रहा है ये कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? इन्फिनिटी टू A तक कर रहा है अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा VA इक्वल टू, अच्छा, इस पूरे सिस्टम को हम W लिख सकते हैं और ये Q नॉट। तो इस तरीके से हमारा एक फार्मूला तैयार होगा, जो फार्मूला किसका होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को A तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। अब नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण है और ये जो चार्ज है ये आपका सिंगल पॉइंट चार्ज है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमको ए लेना है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मान लिया कि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है और हम मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट B लिया है और यहाँ B पर हमने एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लिया है। हमें इस चार्ज को यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक लाना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये B पर हम इस चार्ज को यहाँ ले जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। हमें इस चार्ज को ले किस तरफ जाना है? इस तरफ ले जाना है, लेकिन इन दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हमको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। कूलॉम्स लॉ कब लगता है? जब आपके पास दो चार्ज हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन R नहीं x²। ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमको x कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट लिया जाता है जहाँ पर हम यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ये इन्फिनिटी पॉइंट होता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, देखिए हम इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत स्लोली ले जाते हैं तो हमारा वर्क डन जो है कई पार्ट में बढ़ जाता है। मान लीजिए ये जो हमारा पाथ है ये कई छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हम वर्क करेंगे उसको हम DW कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल वर्क डन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनानी नहीं है, केवल समझना है। हमको ये समझ लेना है कि एक पॉइंट है C, मतलब इस चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट C तक ले जाने में जो वर्क होगा वो DW है। और ये BC कितना है? BC हमारा dx है, मतलब ये टोटल x है। अगर हम इसको छोटे छोटे पाथ में बांट देंगे तो ये इतना पाथ dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें स्मॉल वर्क डन निकालना है, स्मॉल वर्क डन
अगर निकालना है कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक, बी से सी तक स्मॉल वर्क डन निकालना है, तो हमारा डी डब्ल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ इंटू माइनस डी एक्स। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर आप गए, तो dx गए। अब ये dx निगेटिव क्यों लिया गया है, अभी मैंने आपको यहाँ नीचे समझाया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और हम जा किस तरफ रहे हैं, इस चार्ज को किस तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक ले जाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो हम बेटा इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन कब किया जाता है, इंटीग्रेशन जब किसी पाथ को छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया जाता है और बाद में इन छोटे छोटे पार्ट को सम कर लिया जाता है, तो वो प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये डी डब्ल्यू हमने कई बार डी डब्ल्यू निकाला और फिर सबको ऐड कर दिया, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू माइनस डी एक्स। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन जब हटेगा तो ये बन जाएगा डब्लू। फोर्स हम निकाल चुके हैं। अच्छा, फोर्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या क्या बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वाला Q, ये वाला Q नॉट, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/x² dx। ये निगेटिव चला आएगा इधर। क्लियर। अब दैट इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, ये जो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ तक ले रहे हैं। और ये कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से ये कितने दूर पर है, r दूर पर है। तो हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी से r। थोड़ा सोचे, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, और इसकी लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी टू r। क्लियर। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो यहाँ देखिए, W इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन, अच्छा ये देखिए, ये निगेटिव और ये निगेटिव,
दोनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जो -1, ये सॉरी माइनस तो ख़त्म हो गया। 1/x में x की जगह पर एक बार r रखना है, एक बार x की जगह पर इन्फिनिटी रखना है, कुछ इस तरीके से 1/r माइनस 1/∞। इसका सॉल्यूशन ये होगा 1/∞ 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बाहर हमें क्या मिलेगा, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये तो खत्म हो गया। अब इतने को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने पहले आपको बताया था, फार्मूला भी उसका बताया था कि VA = W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट होता है। ये फार्मूला हमने पहले डेरिवेशन में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अच्छा, ये वर्क भी W एक्सटर्नल ही है, क्योंकि हम जो भी वर्क करेंगे वो बाई एक्सटर्नल एजेंट करेंगे। तो इसकी जगह पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, और ये वाला Q नॉट हम यहाँ पर ले लेंगे। ये Q नॉट कट हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमें क्या फार्मूला मिलेगा? अब हमें मिलेगा फार्मूला VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये फार्मूला हमें मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो पूछा जाता है। बेटा इसको 1-2 बार रिपीट करिएगा, बार बार समझिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले डेरिवेशन अब इससे तो थोड़ा सा टफ होंगे ही हैं। अगर ये समझ में आएगा तो अगला डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, डन।